नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में जो हमने झारखंड पीजीटी वैकेंसी के ऊपर बनाई थी, उसमें यह बात हम लोगों ने की थी कि झारखंड से हिंदी विषय में लगभग 180 पद आए हुए हैं और अगर हम लोग अच्छी से तैयारी करें तो इनमें सफल भी हो सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि जो झारखंड में पीजीटी हिंदी के पद आए हैं तो उनकी परीक्षा कैसी होगी, परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा, कि कौन कौन से पेपर होंगे, कितने नंबर के पेपर होंगे और हर पेपर में कितने अंक होंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि हिंदी का सिलेबस क्या होगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें तथा उत्साहवर्धन करें ताकि आगे के वीडियो को भी इसी प्रकार हम बनाते रहें। तो अगर बात की जाए परीक्षा के स्वरूप पर, तो इसकी परीक्षा जो है वो कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी आधारित होगी। यहाँ आप महत्वपूर्ण चीज समझ सकते हैं कि झारखंड पीजीटी की जो एग्जाम है वह भी अब कंप्यूटर के द्वारा ही लिया जाएगा। यहाँ पर जब बात करते हैं कंप्यूटर एग्जाम में, तो कंप्यूटर एग्जाम में एक महत्वपूर्ण चीज होती है, परीक्षाएं कई सारी चरणों में होती हैं और उनके बीच में एक नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इस परीक्षा में भी आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो दो चीज पहले ही प्रिपेयर हो जाइए कि आपको परीक्षा ऑनलाइन मोड में देनी होगी और दूसरा उसमें नॉर्मलाइजेशन की संभावना है, नॉर्मलाइजेशन होगा। परीक्षा के चरणों की बात की जाए तो परीक्षा एक चरण में होगी। यहाँ इन्होंने खुद ही बता दिया कि परीक्षा एक चरण में होगी, यानी कि परीक्षा के एक से ज्यादा चरण नहीं होंगे। लेकिन एक चरण की जो परीक्षा है उसमें दो प्रश्न पत्र होंगे। ये दोनों ही प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तरयुक्त होंगे। अर्थात इस परीक्षा में जो दो पेपर होने वाले हैं दोनों ही ऑब्जेक्टिव किस्म के होंगे। पेपर 1 की अगर हम लोग बात करें तो प्रश्न पत्र 1 में एक प्रश्न का 1 अंक होगा। यानी अगर इस पहले पेपर में हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है, जबकि दूसरा जो पेपर है प्रश्न 2 उसमें एक प्रश्न का उत्तर देने पर 2 अंक प्राप्त होगा। महत्वपूर्ण चीज है कि प्रश्न जो पहला पेपर है वह हर प्रश्न के लिए एक अंक है, जबकि दूसरे पेपर में हर प्रश्न के लिए 2 अंक हैं। और भी महत्वपूर्ण चीज है कि अंकों की कटौती नहीं होगी। यानी कि अगर आप यहां पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप कोई प्रश्न गलत भी हल करते हैं तो भी कोई आपका नंबर माइनस नहीं होगा। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा के विषय एवं पाठ्यक्रम के बारे में। आपसे यह बात की जा चुकी है कि 2 प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न पत्र होंगे और दोनों ही प्रश्न पत्र की जो समय अवधि है वो 3 घंटे की होगी। यानी कि हर पेपर का जो टाइमिंग है वो 3 घंटे का होगा। प्रश्न पत्र 1 में स्नातक स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न सामान्य अध्ययन, विज्ञान, गणित इत्यादि से जुड़े होंगे, जबकि प्रश्न पत्र 2 के जो प्रश्न हैं वो स्नातकोत्तर स्तरीय होंगे। क्योंकि यह विषय पर आधारित है तो यहां पर स्नातकोत्तर स्तरीय प्रश्न होना स्वाभाविक है। प्रश्न पत्र 1 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें सामान्य ज्ञान एवं हिंदी भाषा की परीक्षा के प्रश्न होंगे और इनका अंकों का योग कुल 100 है। पहले ही आपको बता चुके हैं कि 100 अंकों का जो ये परीक्षा है इसमें एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक है। इसका मतलब है कि पहले पेपर में कुल 100 प्रश्न होंगे, वहीं जो दूसरा पेपर है इसमें 300 अंक हैं। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इस पेपर में हर प्रश्न के लिए 2 अंक हैं, यानी कि 300 अंक को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो 150 प्रश्न इस पेपर में पूछे जाएंगे। समय आपको पता हो चुका है कि 3 घंटे का समय प्रत्येक पेपर के लिए होगा। ध्यान रखना है कि एक जो विषय है उसके दोनों पेपर की परीक्षा एक ही दिन में हो जाएगी। अब अगर बात करें पेपर 1 के सिलेबस की, तो पेपर 1 के सिलेबस में पहला पोर्शन है सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान में सामान्य अध्ययन,
सामान्य अध्ययन में इन्होंने कहा है कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। यानी जो दिन प्रतिदिन की लाइफ में घटित हो रही देश विदेश इन सब से जुड़ी घटनाओं की जानकारी उसे किस प्रकार है, वह उनको किस प्रकार देखता है, यह पहला महत्वपूर्ण विषय है। इसमें वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी जिसे रखने कि किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखंड, भारत और पड़ोसी देशों के संबंध से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक पर्दे से स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना। कहने का मतलब यह है कि इसमें सामान्य अध्ययन से जुड़े सारे प्रकार के प्रश्न होंगे। साथ ही साथ इस परीक्षा में सामान्य विज्ञान का जो दिन प्रतिदिन में अवलोकन अनुभव है उस पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इन्होंने ये जरूर स्पष्ट कर दिया है कि विषय का विशेष अध्ययन सामान्य विज्ञान के क्षेत्र में अपेक्षित नहीं है, यानी डे टू डे लाइफ में जो विज्ञान प्रयोग में आता है उसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य गणित अगला जो पार्ट है इसका वो है सामान्य गणित। यहाँ पर प्राथमिक अंक गणित, बीज गणित और सामान्य त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों का स्तर मैट्रिक या 10वीं के समानांतर होगा, उससे ज्यादा टफ सवाल नहीं होंगे। अब बात करते हैं सामान्य मानसिक क्षमता जांच की, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं रीजनिंग। इसमें दोनों प्रकार की रीजनिंग पूछी जाएगी, वर्बल एवं नॉन वर्बल, शाब्दिक और गैर शाब्दिक। इसके अंतर्गत इन्होंने कई सारे टॉपिक भी बताए हैं, जैसे सादृश्य, समानता एवं विभिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन तथा कूट व्याख्या इत्यादि। आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है कंप्यूटर। इन्होंने अपनी परीक्षा में कंप्यूटर के फंडामेंटल नॉलेज को भी शामिल किया है। इसके अंतर्गत इन्होंने कंप्यूटर के विभिन्न उपकरण जैसे माउस, सीपीयू या कीबोर्ड या जो उसका स्क्रीन है, विंडो, तमाम चीज़ों का इसमें खास चीज़ जो है एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एमएस ऑफिस एवं इंटरनेट की संचालन विधि की जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे अगला जो इसमें है वो है झारखंड स्पेशल, जिसमें झारखंड राज्य का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय इत्यादि पर सवाल पूछे जाएंगे। पहले पेपर का अंतिम भाग है वह है हिंदी भाषा ज्ञान। इसके अंतर्गत हिंदी अपठित अनुच्छेद और हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न होंगे, जैसे बाकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसी आधार पर पूछे जाएंगे। अब अगर सेकेंड पेपर की बात की जाए तो सेकेंड पेपर हमारा यहाँ जो है वो है हिंदी, तो हम लोग हिंदी पे बात कर लेते हैं। तो हिंदी भाषा एवं साहित्य, इसमें जो टॉपिक होगा, पहला जो टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का इतिहास। इसके अंतर्गत अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी की भाषिक विशेषताएं पूछी जाएंगी। मध्यकाल में अवधी और ब्रज का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, 19वीं सदी में खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण, स्वाधीनता संघर्ष के समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। स्वाधीनता संघर्ष के समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। अगला है भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास।
इसके बाद है हिंदी का तकनीकी एवं प्रायोजनिक विस्तार। अगला टॉपिक है हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका पारस्परिक संबंध, मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना, और अंतिम जो कि झारखंड से जुड़ा हुआ है, झारखंड की भाषाओं और बोलियों का सामान्य परिचय। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास की बारी आती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के प्रमुख काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां, हिंदी गद्य का विकास, 19वीं सदी का नवजागरण, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, नवगीत, गजल इत्यादि पर सवाल होंगे। अगला टॉपिक जो है इनका वो है हिंदी उपन्यास की परंपरा और यथार्थवाद। इसके बाद टॉपिक है हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार। इसके बाद है हिंदी नाटक की परंपरा और हिंदी रंगमंच, हिंदी में आलोचना का विकास और प्रमुख आलोचक, हिंदी गद्य की अन्य विधाएं, संस्मरण, ललित निबंध, आत्मकथा, व्यंग्य, लघु कथा। अंत में इसमें भी जुड़ा हुआ है झारखंड का हिंदी साहित्य। यहाँ पे कुछ पद्य कृतियों के अध्ययन की भी मांग की गई है, जिसमें कबीर की कबीर ग्रंथावली, जिसका संपादन श्याम सुंदर दास ने किया है, इसके प्रारंभिक 100 पदों को पढ़ने की बात कही गई है। इसके बाद सूरदास के भ्रमर गीत सार, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, उसके प्रारंभिक 200 पद पढ़ने के लिए कहे गए हैं। तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस के अयोध्या कांड तथा कवितावली के उत्तरकांड के भी अध्ययन की मांग की गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका एक काव्य संग्रह जिसका नाम है राग विराग नाम से वास्तव में रामविलास शर्मा ने इसका संपादन किया है। उससे 2 कविताएं, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति के बारे में भी प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे जयशंकर प्रसाद की कामायनी, जिसके 3 सर्ग चिंता, श्रद्धा और लज्जा के भी अध्ययन की अपेक्षा की गई है। इसके बाद गद्य कृतियों की अगर बात की जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है भारत दुर्दशा, उसके भी अध्ययन की अपेक्षा की गई है। जयशंकर प्रसाद का नाटक है स्कंदगुप्त, मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, प्रेमचंद का उपन्यास है गोदान, फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल, प्रेमचंद की कहानियों का संकलन मानसरोवर के भाग 1 के अध्ययन की बात कही गई है। रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के भाग 1 से भाव और मनोविकार, यहाँ थोड़ी सी गलती है, भाग लिख दिया इन्होंने, वो भाव और मनोविकार होगा। श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, ये 5 निबंध अध्ययन करने की बात कही गई है। तो ये है हिंदी का फुल डिटेल सिलेबस। अगर आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करेंगे, इसकी लिंक भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस तैयारी में किन किन पुस्तकों का प्रयोग करें, अगर आप कमेंट करते हैं कि आपको इसकी भी जानकारी चाहिए तो वो भी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही अगर आपकी ज़रूरत होगी तो इस पर आवश्यक अन्य वीडियो भी बनाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।